बांग्लादेश बहुत हवाओं में उड़ रही है, एक बार फिर वार्निंग दे दी है इंडिया को कि हम आपको भी आपके होम ग्राउंड में हराएंगे। ऐसा मुमकिन है कि भारत अपने होम ग्राउंड में हारेगा? इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। इंडिया अपने ग्राउंड में कभी नहीं हारने दे सकता, क्योंकि देखिए हमारी तो टीम आपस में ही नहीं, वो यूनियन नहीं उनके। बंगाल टाइगर्स के विकेट कीपर बैट्समैन लिटन दास बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलते हैं कि बांग्लादेश को चाहिए कि अब अपना फोकस जो है पाकिस्तान की सीरीज से हटा के भारत की सीरीज पे लगा दे। नजमुल हुसैन शांतु भाई उस बंदे ने ना आओ देखा ना भाव देखा, डायरेक्ट इंडिया को धमकी लगा दिया। मतलब डायरेक्ट उठा और इंडिया को धमकी ठोक दिया है, थ्रेट कर दिया इंडिया को, वार्न कर दिया टीम इंडिया को कि हम भाई इंडिया को भी पेल देंगे जिस तरह पाकिस्तान को पेला था। मतलब अब बात करो ना जिस तरह जिम्बाब्वे की बात हो रही है। लेकिन बांग्लादेश की टीम इससे पहले पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके आई हुई है, और उसके बाद बांग्लादेश के जो प्लेयर्स है ना, उनका कॉन्फिडेंस इस टाइम आसमान से बातें कर रहे हैं। और इसी के चलते बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया के खिलाफ भी बड़ी बातें कर रहे हैं भाई कि हमने इंडिया के खिलाफ जाके इंडिया में मैचेस जीतने हैं। मतलब हर किसी ने पाकिस्तान की इंसल्ट किया कि बांग्लादेश से आप हार गए। पहली दफा बांग्लादेश खेलें कि सीरीज टेस्ट मैचेस जीता है पाकिस्तान से। एंड स्पेशली इंडिया की बात करते हैं, क्या लगता है कि बांग्लादेश जैसी टीम के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी की वापसी जरूरी है? आई थिंक आपने ये जो बात की कि इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश जीतेगी, देखें पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की टीम थी बहुत अच्छी थी, लेकिन इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान से 4 गुना आगे है और वो वन साइड हराएंगे। और अपने ग्राउंड में स्पेशली वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, तो ये बांग्लादेश क्या चीज़ है। ये बयान सुन के ऐसा ही लगा है कि बांग्लादेशी ड्रेसिंग रूम के अंदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि वो भारत को भी हरा सकते हैं भारत के अंदर जाके, जिस तरह उन्होंने अभी पाकिस्तान को वाइट वॉश किया पाकिस्तान में आके। लेकिन भारत एक अलहदा से बीस्ट है। बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स अगर आप उनके बयान सुनेंगे और उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश का पूछेंगे कि क्या मिसिंग रह गया है, बहुत तरफ से आपको, बहुत कप्तानों से आपको ये सुनने में मिलेगा कि हम चाहते हैं कि हम भारत में जाके भारत को किसी तरह हराएं। तो ये उनकी ज़िंदगी के ख्वाब है और ये अक्सर के तो ख्वाब ही बन के रह गए। बहुत लोगों ने बहुत बहुत बड़े दावे किए कि हम भारत में इस दफ़ा जा रहे हैं, हमारे पास स्पिन अटैक भी बड़ा तगड़ा है, हमने स्वीप शॉट्स पे बड़ा काम किया है, हमारे पास रिवर्स स्विंग वहाँ पे मौजूद है, हमने एसजी के बॉल से प्रैक्टिस की हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भारत हमेशा अपनी होम कंडीशंस में बहुत बहुत बड़ी साइट्स पे हावी ही साबित हुआ, चाहे वो पास्ट में था चाहे वो करंट में है। भारत अपनी कंडीशंस में आके किसी को जीतने नहीं देता। ये उनकी खासियत है कि वो अपनी होम कंडीशंस का जितना अच्छे तरीके से वो एडवांटेज लेते हैं, या उनके पास वो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स मौजूद है, या उन्होंने अपना वो जो विनिंग क्राइटेरिया या मेथड है वो उनका बहुत सॉलिड है, वो उससे हिलते नहीं और वो किसी को उसमें जीतने नहीं देते हैं, वो उसमें माहिर हैं, वो सालों साल उन्होंने इस चीज़ की प्रैक्टिस की है। तो भारत को भारत के अंदर हराना तो बहुत बहुत बड़े कप्तानों की ख्वाहिश रह गई है। लेकिन लिटन दास के ये बयान से जरूर ऐसा लगता है कि लिटन दास और उनके कैंप में एक बहुत कॉन्फिडेंस मौजूद है और बड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि वो इस दफा जाके जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को हराया पाकिस्तान के अंदर, भारत को भी भारत के अंदर हराने की सलाहियत रखते हैं। और हम किसी भी टीम को बीट करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। चल तूने पाकिस्तान को बीट कर दिया, मैं मानता हूं पाकिस्तान घटिया टीम है, घंटे की टीम है, 2 टके की टीम है, मैं मानता हूं, मैं पाकिस्तान इस बात को मानता हूं। तो मेरे घंटे के हम तो किसी से भी पिल जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस तो इंडिया में कुछ ज्यादा है, मुझे ये बता। नहीं तू खुद एक शांतु भाई, तू कौन सा ऑस्ट्रेलिया में खेलता है, तू कौन सा इंग्लैंड में खेलता है, तू कौन सा साउथ अफ्रीका की टीम में खेलता है, तू बांग्लादेश की टीम में खेलता है, और तू उठ के कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा है कि हम इंडिया को भी हराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। किस तरह रखते हैं? पाकिस्तान तो टेस्ट में 8वें नंबर पे है, आप पाकिस्तान से टेस्ट रैंकिंग में ऊपर हो। पाकिस्तान 8वें नंबर पे है टेस्ट में, 8वें के 9वें नंबर पे आप रैंकिंग में पाकिस्तान से टेस्ट में ऊपर हो, तो आप पाकिस्तान से बेहतर टीम हो टेस्ट की। ये तो मैं मानता हूं ना, रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हो कि हमारे घंटे तो रैंकिंग को फॉलो करते हैं, बब्जी नंबर 1 है, बब्जी मेरे घंटे का नंबर 1 है, ठीक है। वो तो इंडिया तो रैंकिंग में दूसरे नंबर पे है, कभी पहले पे आ रहा था कभी दूसरे पे आ रहता है, इसी में वो चलता रहता है, कभी ऑस्ट्रेलिया ऊपर होता है, कभी इंडिया ऊपर, कभी ऑस्ट्रेलिया, ये वाला काम वो चलता रहता है। तो आप किस बुनियाद पे घंटे को शांतु तू किस पे कह रहा है इंडिया को इंडिया में जाके हरा देंगे? बेटा मेरी एक बात सुन, तू 2 टेस्ट मैच है, अगर एक बाप का ना एक सेशन भी उधर जाके मुझे जीत के दिखाना। बेटा अभी जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, बुमराह की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा। बेटा इन 4 को तू खेल जाना तो फिर मैं तुझे पूछूंगा, हमारे पास तो कोई एक आधा भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं था, तो मैं किस पे बोलूं? तू जो घंटे का कह रहा है ना कि इंडिया को हराएंगे, हराना मैं भी देख रहा हूं, तू भी देख रहा है, हराना और फिर मेरे पास आना। बेटा ना यहाँ दूंगा पकड़ के फिर मैं। देखिए सर, इंडिया की पहले मैं बात करूं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने मेजर क्वेश्चन मार्क्स उनको होंगे। वो एक सेटल माइंडसेट के साथ आए होंगे। यस, आप चाहते हैं कि अपने जो आपके मेन 11 से 12 प्लेइंग 11 के मेंबर जो आपके माइंड में होते हैं,
यू वांट देम टू गेट सेटल, कंडीशन को देख लें, वहाँ पे प्रैक्टिस कर लें, तो वो आइडिया उनका था। बट मुझे इंडिया की अगर मैं फॉर्मेशन देखूँ, वो इतनी एक कंप्लीट टीम है राइट नाउ जो उनके पास रिसोर्सेज हैं कि उनको आप किसी भी कंडीशन में डालें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ या चाहे आप इंग्लैंड चले जाएं, या आप बिल्कुल जैसे अभी ये कैरेबियन की पिचेज़ हैं या इंडिया में वो खेल रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज इतने तगड़े हैं कि वो हर कंडीशन में कॉप अप कर सकते हैं। उनकी बैटिंग जो है वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलती है, फास्ट बॉलर्स को भी दे कैन मैनेज, उनकी फास्ट बॉलिंग तगड़ी है, बुमराह, शामी, सिराज, मतलब यू नेम इट। एंड देन इफ यू गो टू स्पिनर्स तो उनके पास कुलदीप है, जडेजा हैं, मतलब उनके पास हर एरिया कवर्ड है। शरीफुल जो है उसने भी जो ये बोला है कि जो हम इंडिया को इंडिया में जाके हराने की काबिलियत रखते हैं, हमारी टीम बड़ी बेहतरीन टीम बनी हुई है। अब ये उन्होंने तो कुछ यानी कि गलत नहीं बोला, जाहिर है जब जो है वो आप जो अपने कंट्री के लिए खेलने के लिए जाएंगे तो आप सीधा सीधा ये तो नहीं बोलेंगे हम जाके इंडिया से हार के आ जाएंगे, आप यही बोलेंगे हम जीतेंगे, ठीक है। आपने कॉन्फिडेंस हो या ना हो, आपने शो तो करना होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया के सामने जीतना इतना ईजी काम नहीं है। जहां तक मेरी अपनी जाती राय है ना, या इन दोनों टीम्स को कंपेयर किया जाए ना, जमीन आसमान का फर्क है। आप पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इससे पहले कई बार कई लोग कर चुके हैं। लेकिन इंडिया की जो टीम है ना, उसको इंडिया में हराना बड़ी बड़ी टीमों का ख्वाब रह चुका और ख्वाब बन के रहा है। यानी कि वो ख्वाब लेके बड़े बड़े कैप्टन जो है रिटायर हो गए, लेकिन वो इंडिया को इंडिया में अपनी क़ियादत में नहीं हरा सके। तो अब भी जो है ये मुश्किल ही लग रहा है, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, ठीक है, बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश इंडिया में जाएगा और जाके इंडिया को हरा लेगा। अगर कंपेयर किया जाए, आप इंडिया के बैटर्स की बात करें, बांग्लादेश के बैटर्स की बात करें, बांग्लादेश के पास एक का जैसा बैटर तो है जो इंडिया को मुश्किल में डाल सकता है। वो इंडिया की कंडीशंस में इंडिया के स्पिन बॉलर्स के सामने बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंडिया के पास 4 से 5 ऐसे बैटर्स हैं जो बांग्लादेश को मुश्किल में डाल सकते हैं। यानी कि बैटिंग का कंपैरिजन करें तो बहुत आगे है इंडिया की बैटिंग। आप बॉलिंग की बात करें, बुमराह, सिराज, आकाशदीप, यश दयाल, बॉलिंग भी उनकी कमाल है, लेकिन बॉलिंग में जो है वो अपना बांग्लादेश की भी पेस अटैक जो है ना, वो थोड़ा सा अच्छा नजर आ रहा है। खास करके पाकिस्तान के खिलाफ जैसे वो राणा ने बॉलिंग की थी, क्या कमाल की उसने पेस के साथ बॉलिंग की थी। और जब स्पिन बॉलर्स की बारी आई, ठीक है, मानते हैं कि बांग्लादेश के पास मेहदी है, शकीब है, लेकिन इंडिया के पास जो अक्षर पटेल मौजूद है, जडेजा मौजूद है, कुलदीप यादव मौजूद है। तो इंडिया की टीम अगर देखा जाए ना, बांग्लादेश के सामने इंडिया की टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये इतना ऑप्टिमिस्टिक होना या ये कॉन्फिडेंस होना एक गलत बात है किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी टीम के लिए। जब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं और यकीन नहीं है कि वो किसी को हरा सकते हैं तो वो कभी हरा नहीं पाएंगे। लेकिन रियलिटी कितनी है, भारत की टीम में आप देखेंगे कि बहुत बहुत दिग्गज प्लेयर मौजूद हैं। भारत में विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बुमराह है, जडेजा वहां आपको पाए जाएंगे, अक्षर पटेल मिलेगा आपको, गेल आपको वहां मिलेगा। तो भारत के अंदर एक से बढ़ के एक पैंट वापसी कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक मैच विनर मौजूद है जो अपनी कंडीशंस के अंदर मैच का पासा किसी भी टाइम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने देखा होगा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है बांग्लादेश के कप्तान की बातें सुनकर के। दोस्तों आपको बताते हैं, पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश कप्तान ने दी भारत को चेतावनी, बताया कि 2 गेंदबाज पलट देंगे पाशा। बांग्लादेश ने लगातार 2 टेस्ट मैचों की में जीत हासिल करने के बाद पाकिस्तान का सुपड़ा साफ कर दिया। यह टेस्ट में 17वीं बार, और जब पाकिस्तान को 2 या इससे ज्यादा टेस्ट मैचों की सीरीज में सुपड़ा साफ का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इससे पहले मेहमानों ने पाकिस्तान को पहले मुकाबले में 10 विकेट से हराया और बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने सीरीज में क्लीन स्वीप करके खुशी जताई है। इस दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ आगामी सीरीज के बारे में भी बात करी। वहीं हुसैन ने भारत के खिलाफ आगामी सीरीज को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि इस सीरीज में मुशफिकुर रहीम और शकीब अल हसन बहुत अहम होंगे। उन्होंने कहा कि अगली सीरीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 19 सितंबर से शुरू होने वाली है। इसी को देखकर दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।